तेजस्वी की सरकार बनी तो भी शराब बैन रहेगा। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अगर राज्य में महागठबंधन की सरकार बन भी जाती है तो राज्य में लागू शराबबंदी जारी रहेगा। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी सरकार बनी तो ताड़ी को शराबबंदी से बाहर किया जाएगा। अमित शाह से मिले जीतन राम मांझी। एनडीए में सीट बंटवारे पर जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के प्रथम सप्ताह में घटक दलों के बीच चर्चा होगी। सोमवार को दिल्ली के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद हम के संरक्षण सह केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि एनडीए के घटक दलों में सीट शेयरिंग के मसले पर जून जुलाई में बातचीत होगी। हमें कितनी सीट चाहिए इसे लेकर कोई संख्या तय नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि सबको सम्मानजनक सीटें मिलेंगी। नीतीश कुमार को एनडीए का संयोजक बनाने की मांग। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले जनता दल यूनाइटेड के अंदर से नीतीश कुमार को एनडीए का संयोजक बनाए जाने की मांग उठी है। इससे सूबे के सियासी पारा गर्मा गया है। झंझारपुर के जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल ने कहा है कि समय की मांग है, नीतीश को एनडीए का संयोजक बनाया जाना चाहिए। एनडीए के सभी घटक दलों को बैठकर इस संबंध में निर्णय लेना चाहिए। पीएम मोदी फिर आ रहे हैं बिहार, कब और कहां? बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दी डिटेल जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर बिहार दौरे पर आ रहे हैं। मई के अंतिम सप्ताह में पीएम मोदी आएंगे और शाहाबाद में रैली को संबोधित करेंगे। पीएम इस दौरान बिहार को कई योजनाओं की सौगात देंगे। बिहार भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने इसकी जानकारी दी है। पटना में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए दिलीप जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री बिहार से विशेष लगाव रखते हैं। मई के अंतिम सप्ताह में वे फिर बिहार आ रहे हैं। एनडीए में 2 बार से हार रहे सीटों की अदला बदली होगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर रखते हुए सत्ताधारी गठबंधन एनडीए में सीट शेयरिंग पर चर्चा शुरू हो गई है। एनडीए सूत्रों के मुताबिक आगामी चुनाव में लगातार 2 बार से हारी जाने वाली सीटों की अदला बदली की जाएगी। ऐसे में कई सीटों पर नए समीकरण देखने को मिल सकते हैं। ताड़ी पर तेजस्वी से भिड़े सम्राट चौधरी। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू जी का मतलब ही है अपराधी। उनका परिवार पहले कानून बनाकर जेल भेज देता है और तब कहता है कि छुड़ा देंगे, लेकिन जब कानून बन रहा था तब क्यों चुप थे? उस समय विरोध क्यों नहीं किया? लालू परिवार ने कानून बनाकर पासी समाज के लोगों को शराबबंदी की आड़ में जेल भिजवाने का काम किया। उस समय तो ये लोग ही सरकार में बैठे थे, अब शराबबंदी का विरोध कर रहे हैं। एनडीए के सीएम फेस पर कुशवाहा ने भी लगा दी अपनी मुहर। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए का नेतृत्व नीतीश कुमार करेंगे। उन्होंने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के लिए अनुपयुक्त बताया क्योंकि उनका वोट बैंक सीमित है। कुशवाहा ने जनसंख्या के हिसाब से सीटों के परिसीमन की मांग की, जिससे कमजोर वर्ग को लाभ होगा। शिक्षक नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में सरकार और जेएसएससी को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ताओं ने प्रमाण पत्र सत्यापन से वंचित रहने पर नियुक्ति का आग्रह किया है। अदालत में बताया गया है कि दूरस्थ क्षेत्रों में रहने के कारण उन्हें मेरिट लिस्ट की सूचना नहीं मिल सकी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जेएसएससी ने कुछ अभ्यर्थियों को मेल और मैसेज से सूचना दी है। झारखंड की युवती के धर्म परिवर्तन पर भड़के बाबूलाल मरांडी। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट कर कहा कि झारखंड की एक बेटी का धर्म परिवर्तन कर बंगाल में विवाह कराने का मामला सामने आया है। मुस्लिम युवक पहले से शादीशुदा है, जबकि युवती इंटरमीडिएट की छात्रा है। 19 वर्षीय युवती की उम्र भी संदेहास्पद मानी जा रही है। सरायकेला पुलिस मामले का संज्ञान लेकर शीघ्र उचित कार्रवाई करे।
हफीजुल हसन ने फर्जी वीवी से डॉक्टरेट की डिग्री ली। भाजपा प्रदेश भाजपा के मंत्री हफीजुल हसन ने डिग्री पर सवाल उठाए हैं। भाजपा ने आरोप लगाया है कि हफीजुल अंसारी को मिली डॉक्टरेट की डिग्री एक फर्जी विश्वविद्यालय की है, जिसे उन्होंने भारत वर्चुअल ओपन एजुकेशनल यूनिवर्सिटी बताया है। यह एक ऐसी संस्थान है जिसे न तो विश्वविद्यालय शब्द का प्रयोग करने का अधिकार है और न ही किसी प्रकार की शैक्षणिक उपाधि प्रदान करने की मान्यता प्राप्त है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.